जाते मरगा ला रहे हमका नहीं रात मरगा मचे दिले मायू खा 3 घंटे एक बात बात नहीं कहीं नहीं करे और कुछ ना बोले 6:30 बजे मजबूरी रहा तो पति के मारे दूसरे के साथे चल जा रे जाए चल जा पति अपन रह लिया झूठ लड़का है तो रह ली है ना लेकिन मार के जातू तो उनके माई के जो गोद सुनी कह देतू तो कोनो फायदा ना होता है। अगर जाए तो जा लेकिन मार के नहीं जाए के चल जा लेकिन मार के नहीं जाए केहू के घर जन हो गए तो जहाँ खुशी मिलत थी वहीं तू अपन खुश रहा लेकिन केहू को गोद सुन के कि न जा। अब की माँ जो है मतलब बच्चों के लड़के की माँ सोच रही है कि अगर बहू आएगी तो जाने कैसे रहेगा मेरा बेटा कैसे बचेगा मेरा बेटा कैसे बचेगा। अच्छा। यही गाना है पहले जमाना रोवे बेटी के माई जाने कैसे बेटी रही है ससुरवाना पहले जमाना रोवे बेटी के माई बेटी कैसे रही है ससुरवाना अब के जमाना रोवे बेटा के माई जाने कैसे मिलिए पतोहियाना। नमस्कार। इस समय अगर हमारा देखा जाए भारत देश बहुत तरक्की पर है। कभी जो है सती प्रथा में औरतों को जलाया जाता था, कहीं दहेज प्रथा में बेटियों को मारा जाता था, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो बेटों की दुर्दशा चल रही है। अब तक तो मोदी जी ने नारा लगाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब से मुस्कान ने 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिए, चमन ने टाइल्स में दफना दिया, अब तब से जो बेटे के पिता हैं वो चिंता में पड़ गए हैं कहीं हमारे भी बेटे की ज़िंदगी चली ना जाए। एक किंदीपुर ग्राम सभा जो है सुल्तानपुर ज़िले का इस समय सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि किंदीपुर जिले ग्राम सभा का नाम जो है पूजा ने रोशन कर दिया। और बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, कहते हैं जथा नामे तथा गुड़े, मुस्कान चमन पूजा, जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर काम भी कर रही हैं। तो जैसा नाम हो वैसा ही काम कर रही हैं। आप लोग तो कमेंट में बताइएगा ही। बहरहाल इन सभी बातों को देखा जाए अगर तो इस समय लोगों में एक भय बन गया है कि पत्नी से कैसे बचा जाए। आइए हम थोड़ा इस बात पर चर्चा करेंगे। इस पूजा की घटना को लेकर के क्या कहना है। पूजा ने अपने प्रेमी के साथ चाकू से अपने पति को मार डाला। हम तो यही कहेंगे कि पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा गलत है। क्या गलती की है पूजा? जो अपने पति को चाकू से मार के और मतलब रख दी हैं। तो इससे तो जो है कहीं ना कहीं से आप लोगों की गर्मियाँ तो बढ़ ही रही है ना। कभी औरतें अबला थीं और इस समय जो अपना चाकू भाला तलवार चला रही, तो क्या गलत की है पूजा? हम तो ये गलत की है। पूजा को नहीं मानना चाहिए था अपने पति को। हाँ, वो पूजा गलत है। कहाँ गलत है? आखिर में वो तो जो है अपना हो सकता है कि उसको पति मारते रहे हो, गाली देते रहे हो, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। तो कुछ भी किया हो तो उसको मार दे। जो है मानना नहीं चाहिए, उसका पति है जी। तो नहीं मानना चाहिए था। अगर किसी की जो है माँ की गोद सुन कर दे रहे हैं, किसी के बहन जो है भाई छीन रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इस समय तो देखा जाए तो एक रिवाज सा बन गया है। तभी तो सब लोग डर रहे हैं ना। पति जो है सभी आदमी लोग पत्नी से डर रहे हैं कि इधर देखा जाए तो सोनम मतलब इधर शादी जैसे ही होती है, लोग जो है हनीमून मनाने जाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत भी अपने जीवन का सुख नहीं ले पाए तब तक जो है उनको पत्नी मार डालती है। आखिर में क्या कारण है कि जो है औरतों को जो है पहले ये सिस्टम था कि एक पुरुष को कई औरतों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज क्या ऐसा माहौल हो गया कि एक औरत को कई पुरुषों की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्या कुछ है? क्या हमारे समाज में कोई कमियां हैं? आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने पति से नहीं संतुष्ट हो पा रही हैं, तमाम प्रेमियों से जो फंस जा रही हैं? आप लोग भी विचार करती होंगी, क्योंकि आप लोगों के भी पति डरते होंगे, कभी कभार आते होंगे तो कहते होंगे कि कहीं कुछ घटना को अंजाम मत दे देना, कहते नहीं ऐसा? नहीं हमारे तो नहीं कहते हैं। कभी नहीं कहते हैं। एक इस पे गाना भी ट्रेंडिंग हुआ था, जो है पहले की जो हम माँ जो है अब सोचती थी कि हमारी बेटी अगर ससुराल में जाएगी तो कैसे रहेगी। अब की माँ जो है मतलब बच्चों के लड़के की माँ सोच रही है कि अगर बहू आएगी तो जाने कैसे रहेगी, मेरा बेटा कैसे बचेगा। मेरा बेटा कैसे बचेगा। अच्छा। यही गाना है पहले जमाना रोवे बेटी के माई जाने कैसे बेटी रही है ससुरवाना पहले जमाना रोवे बेटी के माई बेटी कैसे रही है ससुरवाना अब के जमाना रोवे
जाने कैसे मिलिए पतोहियाना। क्या बात है, क्या बात अब के जमाना रोवे बेटा के माई, जाने कैसे मिली है पतोहियाना। अब के ज़माने में बेटा की माँ रो रही है कि पता नहीं कैसे बहू मिलेगी। जी। सब लोग जितना घटना को अंजाम दे रही हैं, इसलिए सबकी माँ चिंतित। कुछ औरतें तो खुश भी हो रही हैं, कुछ औरतें खुश भी हो रही हैं कि जब मर्द मारते थे तब इतना दंगा नहीं होता था, और लेकिन जब औरतें मार रही हैं तो अब लोगों को क्यों पीड़ा हो रही। तमाम औरतें खुश भी हो रही हैं कि अच्छा कर रही हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। ऐसा नहीं बात है जो है, क्योंकि 2500 बेटियां मारी जाती हैं एक साल में उत्तर प्रदेश में, केवल दहेज में मारी हाँ जाती हैं। दहेज में मारी जा रही, लेकिन जो है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सब बदला जो है अब उल्टा हो गया है कि अब तक तो जो है पुरुष प्रधान देश था, औरतें मारी जा रही थी, अब औरतों ने एक संगठन बना लिया कि अब मर्दों को मारा जाए, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं कि ऐसा कोई नहीं है, कुछ ऐसा कोई कुछ गठन गलत कर रही है, हैं अपने महिला पति को समाज। मार दी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूजा गलत है। गलत है, पूजा गलत है, जितने लोग कर रहे हैं ये घटना वो सब गलत है। मुस्कान पूजा सब लोग। तो जैसे घटना जब हो जाती है तो लोग महिलाओं पर ही उंगली उठाते हैं। क्या जो है पुरुष भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आजकल की औरतें नहीं खुश हो पा रही हैं, उनको प्रेमी की ज़रूरत पड़ जा रही? कुछ ऐसा समाज में है क्या, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि बेरोजगारी की वजह से, या कुछ ऐसा है? लेकिन मजबूरी रहे तो पति के मारे दूसरे के साथे चल जा, अरे जाए तो चल जा, पति अपन रह ले, झूठ लड़का है तो रह ली है ना, लेकिन मार के जातू तो उनके माई के जो गोद सुनी कह देतू तो कोनो फायदा ना होता है। अगर जाए तो जा, लेकिन मार के मत मार के न जा, जाए के चल जा लेकिन मार के न जाए। केहू के घर जो हो गए तो जहाँ खुशी मिले थी वहीं तू अपन खुश रहा, लेकिन केहू को गोद सुन के कि न जा। मातारी गोद। तो ये सिलसिला जो है कैसे रुकेगा? अगर देखा जाए तो घटनाएं रोज़ हो रही हैं, तो क्या कुछ है ऐसा कि मतलब कि कुछ कानून में परिवर्तन किया जाए? क्योंकि औरतों को फांसी होती नहीं जल्दी, कोई ऐसा कोई, क्योंकि मुस्कान आज भी जो है जेल में ऐसो आराम कर रही है, तो कुछ ऐसा है सिस्टम कि जिससे इस पर घटनाओं पर रोक लगेगा? क्योंकि देखिए आपके भी बेटे जब सयाने होंगे तो इसी तरीके से अगर डर तो लगता है, सब लोग डर रहे हैं तो बात सही है। जमाना ऐसा आ रहा है जवान है, देख जमाने के हिसाब से सब लोग डर रहे हैं, डर तो है ही। और अच्छा जो है जैसे लोग कहते हैं कि ये निश्चित उम्र होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूजा की शादी को 18 साल हो गए थे, तो फिर 40-45 साल में प्यार वार कहाँ से आ जाता है? लोग अपने गृहस्थी में परेशान रहते हैं। गृहस्थी में परेशान। जैसे क्या कुछ ऐसा लगता है कि आखिर में क्या हमारे कुछ समाज में ऐसी कमियां हैं कि बुढ़ापे में प्यार? एक 60 साल की महिला थी बलिया की, वो 3 लड़कों को फंसा। एक तो समझी आदमी लोग मतलब मनबड़ हो गए हैं बस। आदमी मनबड़ हो गए कि औरतें मनबड़ हो गई हैं? औरतें उस सास जो थे वो अपने दामाद से प्यार कर रहे हैं। औरतें मनबड़ हो गई हैं आज के जमाने में, बेजानिए। क्योंकि जितने भी मामले आ रहे हैं सब औरतों के ही आ रहे हैं। क्योंकि आजकल के मामले में अगर देखा जाए तो कोई भी ये जो है पुरुष प्रेम के चक्कर में अपनी औरत को नहीं मार रहा, लेकिन औरत प्रेमी के चक्कर में अपने जो पति को मार रही है। आखिर ये गलत है, सब गलत है, सब लोग गलत कर रही हैं। लेकिन अब यही रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से कि ऐसा मत करिए आप लोग जी, औरतों पे कलंक मत लगाइए। करेंगी एक औरत और बदला पहले सारी औरतें। नारी का पूजा होता है। चलिए ठीक है, जो है जो कुछ भी है सब मिला जुला करके हमारे समाज के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। और आप लोग जो भी देख रहे हैं, औरतों से भैया सावधान रहिए, औरतें भी सावधान रहें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो है समय है, ये लोग हो सकता है बदला ले रही हूँ अपना, ऐसा भी है। लेकिन आप लोग सावधान जरूर रहिएगा, औरतों से हाथ पैर जोड़ते रहिए भैया, क्योंकि ज़िंदगी का खतरा बन चुका है। अगर इसी तरीके से पुरुषों का वध होता रहा तो ये नारी जो है नारी प्रधान देश हो जाएगा। अभी तक तो पुरुष प्रधान हमारा देश था, नारी प्रधान देश हो जाएगा। तो इस पर जो है कानून को या सरकार को, समाज को, सबको जागरूक होना है। हर व्यक्ति पता करे। और ये नहीं है कि सिर्फ औरतों की कमी होती है, जो औरतों की आवश्यकताएं होती हैं। क्योंकि एक माँ बाप, सबके घर की कहानी, एक माँ बाप बेटी को जैसे ही वो जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखती है, उसका शादी विवाह कर देते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो ऐसे में पुरुषों का भी फर्ज बनता है कि अगर शादी विवाह हुआ है तो औरतों का ध्यान रखें, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करें। जितनी कमाई हो, जिस तरीके से खर्चे हो, अपने आप को एडजस्ट करें। नहीं तो अगर दूसरे से दिल लग गया तो आपकी ज़िंदगी को तो खतरा है ही भैया, आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। तो सावधान हो जाइए पुरुष लोग, नहीं तो आगे चल करके इसी तरीके से आप लोग भी ड्रम में भर दिए जाएंगे।
या टाइल्स के नीचे दफन कर दिए जाएंगे। हमारा वीडियो दिखाने का मकसद यही होता है कि कुछ न कुछ जो समाज के लोग हैं अपने विचार को देंगे, उससे हमारी समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।